नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सवसाहोणां एषो पंच नमोकार सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। नमो दुर्वाररागादीं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय ताजिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराजो। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। मेरे मन के कले खिल जाते हैं जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है। इस ही का मुझे सहारा है। इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी
बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। मैं बनकर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि गुरुराज तपस्वी महामुनि सरताजो हो तुम महाराजों के। सरताज तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही, गुरु चरणों में है अर्ज यही। गुरु चरणों में है अर्ज यही। गुरु चरणों में है अर्ज यही। बढ़ती दिन रात रहे भक्ति, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है, जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। बोलो विजय वल्लभ सूर्य महाराज साहेब की जय। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्।
नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, बचपन हम सभी के जीवन में आया और बचपन में हमारे में से शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो खिलौनों से ना खिला हो। कोई है तो बताओ। बचपन में खिलौनों से खेलना, गुड्डे गुडियों से खेलना, ये बचपन में सभी के जीवन में आता है। बचपन में जिनसे हम खेलते रहे, मैं आपसे पूछूं, आज वो गुड्डे गुडिया क्यों छोड़ दिए? अभी आपके वो खिलौने कहाँ गए हैं जी? क्यों हो गया? मोबाइल आ गए? अच्छा अच्छा, हम मोबाइल नाल खेल रहे। बचपन में जिनसे हम खेलते रहे और जिनको अपने जीवन का सार मानते रहे, एक बच्चे से अगर आप उसका खिलौना खींच लो तो क्या हालत होती है? आप आज की तारीख में मोबाइल खींच लो, पूरा घर सिर पे उठा लेगा, सभी को परेशान कर देगा, हैरान कर देगा, क्योंकि उस बच्चे का जीवन खिलौने हैं। उसको लगता है कि यही मेरे जीवन का सार है, यही मेरे जीवन की खुशी है, यही मेरा जीवन है। लेकिन जैसे जैसे सोच और समझ में फेर आता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो धीरे धीरे जिन खिलौनों से वो खेलता था, धीरे धीरे वो अपने आप दूर होते जाते हैं। कारण कि बड़ा होते ही उसको समझ आने लगती है कि भाई इसमें कोई सार नहीं, इसमें कोई जीवन नहीं। ये तो ठीक है, बचपन था, अबोध था, अज्ञानी था, नादान था, बचपन में समझ नहीं थी, इन्हीं गुड्डे गुडियों को, इन खिलौनों को ही जीवन समझ रहा था। लेकिन वास्तव में इसमें कोई जीवन का सार नहीं, और वह व्यक्ति समझ आते ही उनको छोड़ देता है। बचपन में हम प्लास्टिक के गुड्डे गुडियों से खेलते रहे और बड़े होकर के अब मिट्टी के गुड्डे गुडियों से खेल रहे हैं। फर्क तो कोई नहीं पड़ा। आज भी हमारा मन जिनसे लगा है वो क्या है? माटी के तो पुतले हैं। हमने मन किनसे जोड़ रखा है? जो माटी के पुतले हैं, जो माटी में मिल जाने वाले हैं, जो मिट्टी में ही एक लीन हो जाने वाले हैं, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में खो जाने वाले हैं, और उनसे मन लगा लिया, उनसे उठाया, यहां टिका दिया। तो ज्ञानी की निगाह में हम अभी भी बच्चे जैसे ही हैं, अभी भी अबोध हैं, अभी भी नादान हैं। अभी भी हमको समझ में नहीं आई कि जिनसे हमने मन लगाया है, जिनको जीवन का सार समझा है, जिनमें हमने खुशी समझी है, उसमें भी कोई जीवन का सार नहीं है। मिट्टी के घर, मिट्टी का मानव, मिट्टी के पुतले, मिट्टी जैसी इच्छाएं, एक दिन आएगा सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि अभी भी हम नादान हैं, अज्ञानी हैं, अबोध हैं। अभी भी हम समझ नहीं रहे कि कौन सी चीज हमें प्राप्त करनी है और कौन सी चीज का हमें त्याग करना है। जब सच्ची समझ आती है, जब वास्तविकता पता लगती है, तो हम डुप्लीकेट चीज को छोड़ देते हैं। आपको कोई
सोना कह करके पीतल बेच दे और आप इस पीतल को सोना मानते रहो, और जब समझ आएगी कि ये सोना नहीं है, ये तो पीतल है, तो उसके बाद में भी उस पीतल को सोने जैसा मान करके पहनोगे? नहीं। अरे ये तो सोना नहीं पीतल है, और पीतल का आप तुरंत त्याग कर दोगे, क्योंकि समझ आ गई। जब तक समझ नहीं थी तब तक उसमें सोने की बुद्धि थी। समझ आने पर असार चीज का त्याग करना चाहिए। जब तक समझ नहीं तब तक बात अलग है। समझ आ जाने के बाद में भी अब असार वस्तु को, नाशवान वस्तु को, उसको अपना मान करके चलो, ये अज्ञानता है। उस अज्ञानता के पर्दे को हटाने के लिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया है, उन्होंने बताया कि जिस शरीर को तुम अपना समझ रहे हो, ये शरीर नाशवान, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। इस शरीर से अपने मन को मत लगाओ, मन को मत जोड़ो। इस शरीर के भीतर में जो चेतना है, जो आत्मा है, जो ऊर्जा है, वो तुम हो। तुम अपने से मन लगाओ, अपने से जुड़ो, लेकिन हम किससे जुड़े? शरीर से जुड़े हुए। ज्ञानी भगवंत बार बार इसी बात के ऊपर में जोर देते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जिस दिन इसका आभास हो गया, उस दिन इस शरीर के प्रति जो राग है, जो मोह है, जो अपनापन है, वह अपने आप दूर हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको लगेगा नहीं कि ये शरीर मेरा नहीं, तब तक शरीर के प्रति, इस माटी के पुतले के प्रति, इस खिलौने के प्रति आपकी आसक्ति जुड़ी रहेगी। और जब तक आसक्ति है तब तक बंधन है, तब तक मुक्ति के द्वार बंद हैं, तब तक हम धार्मिकता की सीढ़ी पर चढ़ने के लायक नहीं हैं। सबसे पहला प्रहार, अपने मन को आसक्ति से ऊपर उठाओ। नाशवान वस्तुओं के प्रति जो हमारा मोह पड़ा है, उस मोह से हम विरक्त बने, और जो आसार वस्तु हैं उनका त्याग करें। हमारे से समझदार तो चींटी होती है। आपने कभी देखा हो, यदि आप चीनी के दानों को रेत के कणों के साथ में मिला करके रख दो, बालू के कणों के साथ आपने चीनी के दाने मिला करके रख दिए, एक में कर दिया, तो चींटी क्या करती है? चींटी उस बालू के ढेर में जाकर के, उस रेत के कणों में जाकर के जो सार रूप में चीनी के दाने हैं उनको वो ग्रहण कर लेती है, और असार रूप में जो बालू के कण हैं उनका त्याग कर देती है। चींटी को भी पता है कि क्या लेने जैसा है, क्या छोड़ने जैसा है। हंस के सामने यदि जल मिश्रित दूध रख दिया जाए तो हंस क्या करता है? हंस अपने चंचुपात से जल को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है, सार रूप में दूध को ग्रहण कर लेता है और असार रूप में पानी का त्याग कर देता है। ये विवेक शक्ति हंस में भी है, चींटी में भी है, और इंसान में। जो विवेक हमारे में होना चाहिए, क्या ग्रहण करने जैसा है, क्या त्याग करने जैसा है, जिसके अंदर विवेक नहीं वह श्रावक नहीं। श्रावक की पहली विशेषता कि श्रावक विवेकवान होता है। विवेक ही श्रावक का लक्षण है। क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना, श्रावक को पता होता है क्या है, ज्ञेय क्या है, उपादेय क्या है। यानी त्यागने जैसा क्या है, ये वस्तु है। ज्ञेय यानी जानने जैसा क्या है, उपादेय ग्रहण करने जैसा क्या है। जिसमें तीनों का बोध होता है उसका नाम श्रावक होता है। हमको तो अभी तक
परख ही नहीं। हम तो डुप्लीकेट जीवन जी रहे हैं, बनावटी जीवन जी रहे हैं, दिखावटी जीवन जी रहे हैं। ऐसा जीवन जिसमें कोई सार नहीं, कोई रस नहीं, बिल्कुल नीरसता है और कुछ भी प्राप्ति नहीं, और उसी जीवन को हम सार समझ करके पूरा जीवन बिता रहे हैं। विवेक के द्वारा, ज्ञान चक्षुओं के द्वारा सत्य को ग्रहण करना, असत्य का त्याग करना, सम्यक दर्शन को ग्रहण करना और मिथ्या दर्शन का त्याग करना, कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्याग करना, सुदेव सुगुरु सुधर्म को स्वीकार करना। जब तक श्रावक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक उसकी उन्नति संभव नहीं। किस तरह से सच्ची परख मिलने के बाद में, सच्ची सोच, सच्ची समझ मिलने के बाद में व्यक्ति का जीवन कैसे बदल जाता है। एक घटना, एक बार जौहरी का एक परिवार था, बड़ा अच्छा उनका कारोबार, बहुत बड़ी जौहरी की दुकान थी, तरह तरह के रत्नों का व्यापार था, हीरे माणिक मोती पन्ने सोना चांदी हर तरह के कीमती धातु और कीमती रत्न उनकी दुकान पर बिकते थे। दुकान भी अच्छी चलती थी। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं, सब दिन होत ना एक समाना। जो आज आसमान में है कल को वो फर्श पे भी आ सकता है। अर्श से फर्श में आने में कोई समय नहीं लगता। चट्टान की चोटी से नीचे तलहटी पर गिरने में समय नहीं लगता। अच्छे दिनों को पल भर में बुरे दिन बनने में दिक्कत नहीं आती। पूनम अमावस बन जाती है, अमावस पूनम बन जाती है, राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है, सेठ निर्धन बन जाता है और निर्धन धनवान बन जाता है। ये तो सब कर्म सत्ता के खेल हैं। वो सेठ जी का जीवन बड़ा सुखमय चल रहा है, आनंद में चल रहा है, लक्ष्मी की बड़ी कृपा है। लगता ही नहीं था कि कभी हमारे दिन भी कभी पलटी खाएंगे। लेकिन कल किसने देखा, आखिर एक दिन ऐसा हुआ, सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छे वैद्य, अच्छे से अच्छा इलाज कराया, लेकिन कोई इलाज नहीं लगा। वेदनीय कर्म का भयंकर उदय। दुकान छूट गई, बिस्तर पकड़ लिया, दवाइयां लग गई, उठने बैठने की हिम्मत नहीं। दिन प्रतिदिन अब शरीर कृश हो रहा है, अंदर से खोखला हो रहा है। समझ ही नहीं आ रही कि कल तो अच्छे भले थे और आज सेठ जी की यह दुर्दशा। जैसे तैसे चलो दुकान चलती रही, लेकिन आखिर सेठ जी की आयुष्य कर्म पूर्ण हुआ और सेठ जी ने विदा ली। सेठ जी के जाने के बाद में घर में केवल मां और बेटा, दो ही सदस्य बचे। मां और पुत्र दो ही घर में बचे। मां ने कहा, बेटा तो अभी छोटा है, दुकान पर जाए ऐसा नहीं है, दुकान संभाले ऐसा नहीं है, लेकिन घर में जो भी कुछ इसके पिताजी ने जोड़ रखा है, चलिए उसी से अभी घर चलाते हैं। लेकिन जमा पूंजी भी कब तक चलेगी जब उसमें कुछ नया जोड़ने वाला नहीं, जो पुराना जोड़ा है उसी को खाना है, तो कितनी चलेगी। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते। आखिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी मां को भी लगने लगा कि भाई अब तो भविष्य में अब आगे घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। दुकान भी बंद हो गई,
शटल डाउन हो गए और घर में जितनी जमा पूंजी थी वह भी सारी खर्च हो गई। घर चलाने के लिए भी दिक्कत आने लगी, पर स्वाभिमान था, किसी से मांगेंगे तो नहीं। और स्थिति गिरते 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 इतनी बदतर हो गई कि एक दिन ऐसा आया कि सेठानी को लगने लगा कि भाई अब तो तिजोरी खोलनी पड़ेगी। अब जो अंदर इसके पिताजी ने जो बहुत ऐसी कभी स्थिति आ जाए उसके लिए जो जमा करके रखा है, अब तो वो भी निकालना पड़ेगा। और उसने तिजोरी खोली, उसमें उसके पति के द्वारा जो रत्नों की पोटली बांध करके रखी हुई थी वो निकाली। अब लास्ट उसकी तरकश का तीर था। मां आई बेटे के पास, बेटा अब तो जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो गया, अभी तुझे बड़ा होना है, फिर तू आगे काम धंधे में लगेगा, फिर आगे सीखेगा, फिर कमाएगा, आखिर तब तक तो घर जैसे तैसे तो चलाना है, कैसे तो चलाना है। इसलिए बेटा मेरे पास जितना था मैंने सब खर्च कर दिया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास में। ये मेरे पिताजी की अंतिम निशानी है। बेटा ये जा तेरे चाचा की दुकान पे जा, उनका भी तो रत्नों का काम है, हम भी जोहरी वो भी जोहरी, हमारी दुकान बंद हुई तो क्या हुआ, तेरे चाचा की दुकान तो खुली है, जा ये रत्नों की पोटली ले जा और जाकर के चाचा जी से कहना कि इसका जो भी भाव है उसके अनुसार हमें पैसा दे दे। बेटा थैली ली, संभाल करके चाचा जी की दुकान पे गया। चाचा जी ने कहा, अरे बेटा आज कैसे आना हुआ, बहुत समय बाद आए, सब ठीक है, भाभी ठीक है, तू ठीक है? हाँ चाचा जी सब ठीक है, लेकिन जरूरी काम से आया हूँ। बोलो बेटा। चाचा जी मम्मी ने ये पोटली दी है, एक बार आप इसको देख लीजिए और इसकी जो भी कीमत बनती हो वो आप मुझे दे दीजिए। चाचा जी ने पोटली ली, खोला, जैसे ही खोला और देखा चाचा जी की आंखों में एकदम से चमक आई, ये क्या? उसने कहा, बेटा भाभी को कहना मैं शाम को घर आऊंगा, सारी बात कर लूंगा, तो अभी ये थैली लेके घर जा। वो घर पहुंच गया। शाम को वो सीधा दुकान से घर आए। घर आकर के कहा, भाभी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आज आपने वो पोटली मेरे पास बेचने के लिए भेजी? आपके घर की स्थिति इतनी डाउन हो चुकी कि वो पोटली आपने मेरे पास बेचने के लिए भेजी, आपको पैसे की जरूरत थी, अब मुझे कहते? अरे मैं भी तो आपके परिवार का सदस्य हूं, अरे वो मेरा ही तो भाई था, हम एक ही तो मां जाए हैं, अगर इस समय में मैं आपके काम नहीं आऊंगा तो कौन आपके काम आएगा? भाभी ये पोटली आप संभाल के रखो, और वैसे भी बाजार में अभी भाव इतने मंदे हैं, अच्छी कीमत नहीं चल रही, इसको संभालो और घर चलाने के लिए जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, मैं बैठा हूं, मैं दूंगा। और दूसरी बात, ये मेरा भतीजा, आप इसको रोज मेरी दुकान पे भेजो, मैं इसको दुकान पे सिखाऊंगा, मैं इसको हीरे की, माने की, मोती की कैसी परख होती है मैं इसको सिखाऊंगा, इसको पारखी बनाऊंगा, जोहरी बनाऊंगा, ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। भाभी तुम चिंता मत करो, इसको मेरे पास भेजो। भाभी ने उनकी बात को मान लिया और अगले दिन से अपने बेटे को चाचा की दुकान पर भेजना शुरू कर दिया। अब वो दुकान पर बैठता है और वहां पर वो रोज
सीखता है, धीरे 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 वहां रहने से अब उसको एक एक चीज समझ में आने लगी, और वो एक एक चीज को परखने लग गया। हीरा हाथ में ले तो उसको मालूम पड़ जाता था कि ये हीरा असली है या नकली है, इस हीरे की कीमत क्या है, ये हीरा किस जाति का है, इसकी क्वालिटी क्या है। इतना वो पारखी बन गया, जैसे सूरत से डायमंड सीख करके आया हो। सारी डायमंड मार्केट कहां है? सूरत सीखने जाते लोग। इतना अच्छा वो जौहरी बन गया, पारखी बन गया। जब योग्य हो गया, एक दिन चाचा ने कहा कि बेटा तू तो बहुत समझदार हो गया, तू तो मेरे से भी आगे निकल गया, गजब है तेरी परीक्षा शक्ति, गजब है तेरी पारखी नजर। बेटा तुझे याद है बहुत साल पहले तू अपने घर से रत्नों की पोटली लेकर के आया था, और मैं घर आकर के भाभी को बोला था कि अभी मार्केट में अच्छी भाव नहीं चल रहे, इसलिए इसको संभाल करके रखो। बेटा अब तो तू खुद समझदार है, तुझे पता है कि इस समय बाजार में रत्नों का क्या भाव चल रहा है, कितनी ऊंचाई पर भाव चल रहे हैं। बेटा अगर इस समय तू वो रत्न बेचेगा तो तू खुद समझ जाएगा कि उसकी क्या कीमत तुझे मिलेगी। जा, अगर तेरी इच्छा हो तो जा करके वो पोटली ला करके बेच सकते हो। बेटे ने कहा ठीक है चाचा। घर गया, मां से बोला, तिजोरी खोली, और वर्षों वर्षों से जो सहेजी हुई वो पोटली थी, मां ने निकाल करके बेटे को दी। बेटे ने वो पोटली खोली, और जैसे पोटली खोली उसमें से वो रत्न निकाले, और जैसे ही रत्न निकाले और वो बेटा उन रत्नों को लेकर के घर के बाहर आया, और घर के बाहर में जो नाली का पानी बह रहा था जाके उसमें वो सारे गिरा दिए। मां ने कहा अरे बेटा क्या कर रहे, तेरे पिताजी की सारी पूंजी और तूने बहते पानी में सारे के सारे रत्न बहा दिए। उसने कहा मां, जिसको तो इतने सालों से रत्न समझ रही थी वो रत्न नहीं है, वो तो कांच के टुकड़े हैं, वो तो लाल पीले हरे केवल कांच के रंग बिरंगे टुकड़े हैं, वो कोई रत्न नहीं है। अरे बेटा अगर ये रत्न नहीं है तो तेरे चाचा जी ने इसको संभालने के लिए क्यों बोला? चाचा जी आए, उन्होंने कहा भाभी अगर उस समय मैं तुमको कह देता कि ये हीरे माणिक मोती नहीं है, ये तो केवल कांच के टुकड़े हैं, क्या भाभी तू मेरी बात को मानती? तू तो यही सोचती कि मेरे मन में धोखा जगह है, फरेब जगह है, मैं तुमको छलना चाहता हूं, और मैं रत्नों को कांच के टुकड़े बता रहा हूं। मेरी बात पे उस समय आपको विश्वास कभी नहीं होता, और इसीलिए मैंने कहा कि आप इसको मेरे पास भेजो। और जब ये मेरे पास आया, मेरे से सीखा, समझा, जाना, पहचाना और खुद परखने लग गया, खुद इसको समझ में आ गई। फिर मुझे नहीं कहना पड़ा कि ये कांच के टुकड़े हैं। जब इसको समझ में आई तो इसने खुद ही जान लिया ये कांच के टुकड़े हैं, इनकी कीमत 2 कौड़ी जितनी भी नहीं है। समझ आने पर पता लगा कि कांच क्या है और हीरा क्या है। जब तक समझ नहीं है हम कांच के टुकड़ों को ही हीरे माणिक मोती समझ के संभाल के बैठे। हम कैसे हैं भाई? क्या संभाल के रखा है हमने? आपके पास जो भी आपने संभाला है वो कांच के टुकड़े हैं या वास्तविक संपदा है जो रहेगी, टिकेगी? कांच के टुकड़ों से दिल लगा बैठे हैं। उन रंग बिरंगे टुकड़ों को देख करके, उन हरे गुलाबी कागजों को देख करके उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं भैया ये तो नाशवान संपत्ति है, ये तो कांच के टुकड़े हैं, चमक रहे हैं, वास्तविकता नहीं है। सच्चा यदि कोई हीरा है, सच्ची कोई संपदा है, वो तो आत्मा में है। शाश्वत को भूल गए, नश्वर से दिल लगा लिया, कांच के टुकड़ों से दिल लगा बैठे।
नवकार मंत्र भुला दिया, हाय अन्य मंत्र के मोह में। आज क्या हो रहा है, दूसरे दूसरे मंत्र चाहिए हमको। कोई ऐसा मंत्र दे दो हमारा ये काम हो जाए, ऐसा कोई मंत्र मिल जाए बस, जैसे अभी कोई देवता प्रकट हो जाए। नवकार मंत्र महामंत्र जिसके लिए विशेषण आया, लेकिन नवकार पर जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं है। नवकार हमें कांच के टुकड़े जैसा लगता है और दूसरे मंत्र हमें कीमती लगते हैं। कोई और देवी देवता का मंत्र मिल जाए, कोई और बाबा जी का मंत्र मिल जाए, कोई और गुरु जी का मंत्र मिल जाए तो सब तैयार। लेकिन शाश्वत अनादिकालीन ऐसा नवकार महामंत्र हमें मिला हो, लेकिन नवकार के ऊपर में हमारी श्रद्धा कितनी, हमारा विश्वास कितना। नहीं, मेरा काम नवकार से हो ही जाएगा, मेरा कैंसर भी कैंसिल हो जाएगा, मेरे रोग भी नष्ट हो जाएंगे, सारी मेरी कार्य की सिद्धि इस नवकार मंत्र से हो जाएगी। है श्रद्धा। अगर कोई कहे महाराज जी ये दिक्कत है, कोई पाठ बता दो, ठीक है भैया नवकार की माला गिनना, 10 भी की महाराज जी ने। यानी जब ऐसी बात आएगी नवकार के ऊपर में हमारी श्रद्धा ही नहीं होगी, क्या फलेगा। परमात्मा हो, मंत्र हो, गुरु हो, धर्म हो, ये कुछ नहीं चाहता, ये केवल हमारी दृढ़ श्रद्धा चाहता है। श्रद्धा से सब फलता है, चमत्कार श्रद्धा से होता है। लेकिन हमारी श्रद्धा कमजोर हो गई। नवकार मंत्र भुला दिया, हाय अन्य मंत्र के मोह में। आगम की वाणी सुनी नहीं, पर शास्त्र के व्यामोह में। जो परमात्मा की वाणी है वो सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े दरबार लग जाएं, लाखों लोग इकट्ठे होते हो, भीड़ लगी हो, वहां पर लगता है कि हाँ वहां पर है सच्ची वाणी। तो इतने लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, धर्म तो वहां है, तो मरीची जैसी हालत हो जाएगी अपनी। परमात्मा की वाणी को छोड़ करके जिधर भी भटकेंगे फिर कहीं किनारा नहीं मिलेगा। बड़े भटक लिए हैं, रोज नए नए व्याख्याता, रोज नए नए दरबार लगते हैं, रोज नए नए कथावाचक आते हैं, रोज नए नए कहानियां होती हैं, लेकिन ये सब 4 दिन की चांदनी है। अनादिकाल से जो चला आया है वो तो जिन शासन है, वो आगम की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, वो शाश्वत वाणी है, सच्चा सुख देने वाली वाणी, एकमात्र जिन वाणी है। लेकिन आगमों की वाणी पे हमें वो विश्वास नहीं। परमात्मा पुकार पुकार करके कहते हैं कि भैया ये सही मार्ग है, ये गलत मार्ग है, ये तुम्हें दुखाएगा, रुलाएगा, भटकाएगा, इस मार्ग पे चलो। लेकिन ना, अपने तो इधर ही चल रहे हैं। सुनने को तैयार नहीं भगवान की वाणी, कैसे निस्तारा होगा। और दूसरे किसी के सुन लिए तो अब टीवी पे, मोबाइल पे इतने कथावाचकों की कथाएं सुन सकते हो आप लोग, लेकिन वो केवल वाणी विलास, सत्य से परे, सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा की वाणी, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ एकमात्र अरिहंतों की वाणी है। नवकार मंत्र भुला दिया, हाय अन्य मंत्र के मोह में। आगम की वाणी नहीं सुनी, पर शास्त्र के व्यामोह में। कुदेव के सहवास में बुरे कर्म करता रहा, हीरे के बदले कांच से अपना भरम भरता रहा, हीरे के बदले कांच से अपना भरम भरता रहा। हम अरिहंत जैसे सुदेव को छोड़ करके और मिथ्या दृष्टि ऐसे कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के कुचक्र में पड़े। मिथ्यात्वों की पूजा प्रभावना को देख करके
उनके प्रभाव को देख करके हम मोहित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। उनके चमत्कारों के परमार्थ को जाने बिना हम उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। कहीं भी जाके माथा टेकने को तैयार हो जाते हैं, झुकने को तैयार हो जाते हैं। अरिहंतो महादेवो, अरिहंत ही मेरे देव हैं और अरिहंत के अलावा ये मस्तक कहीं और झुकने जैसा नहीं है। फिर भी इंसान अपनी सांसारिक लोकेशनों के लिए, सांसारिक कामनाओं के लिए, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जहां तहां कहां जाकर के भी वो अपना मत्था टेकने को तैयार है। इससे संसार ही बढ़ेगा, दुख ही बढ़ेगा, जीवन के जंजाल ही बढ़ेंगे, रास्ता नहीं मिलेगा। एक श्रद्धा करो, मेरे अरिहंत परमात्मा हैं, अरिहंत के अलावा मेरा कोई नहीं। अरिहंतो महादेवो, अरिहंत ही मेरे देव हैं, वही मेरे सुदेव हैं। और गुरु हमें ऐसे अरिहंतों से जोड़ने के लिए ही प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। हम थोड़े भटके हुए हों, इधर उधर हमारा मन डामाडोल हुआ हो, भीड़ को देख करके हम भी उस भीड़ के पीछे लग गए हों, हम भी किसी गलत मिथ्या मार्ग की ओर आगे बढ़ गए हों, सुगुरु को छोड़ करके कहीं और गुरुओं से हमने मन लगा लिया हो, पंच महाव्रतधारी को छोड़ करके, कंचन और कामनी के त्यागी को छोड़ करके, ऐसे गुणों के भंडार गुरुओं की शरण को छोड़ करके, और जो स्वयं अभी तक संसार में भटक रहे हैं, ऐसे गुरुओं को गुरु मान लिया हो, जिनका धर्म अधूरा है, जिनके धर्म में पूर्णता नहीं है, उनके धर्म को ही हमने धर्म मान लिया हो। ये कांच के टुकड़ों को छोड़ करके और हीरे की परख करना है, गुड्डे गुडियों को छोड़ करके, विवेक को जगा करके, सत्य को पहचान करके और दृढ़ धर्मी बनना है। परसों का प्रवचन याद आया महाराज जी का? दृढ़ धर्मी, प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए मैं अपने धर्म का त्याग नहीं करूंगा, मैं अपने परमात्मा को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मेरा सिर इन गुरुओं के अपेक्षा और कहीं नहीं झुकेगा। तब जाकर के जैनत्व की छाप आएगी। अपने आप को इतना दृढ़ कर लो, इतना मजबूत कर लो, सम्यक दर्शन हो जाए। और एक बार सम्यक दर्शन हो गया, फिर आपका संसार सीमित हो जाएगा। अभी तो पता नहीं कितना भटकना है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक हम अनंत संसारी हैं, अनंत संसारी हैं। और जिस दिन सम्यक दर्शन स्पर्श हो गया, सम्यक दर्शन क्या है? अरिहंत ही मेरे देव हैं, पंच महाव्रतधारी सुसाधु ही मेरे गुरु हैं, और केवली प्ररूपित धर्म ही मेरा धर्म है। इसके ऊपर में संपूर्ण श्रद्धा, यह सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन का स्पर्श होते ही आत्मा अपने संसार को सीमित कर लेता है। उसका अनंत जन्म मरण का जो चक्कर है वो नष्ट हो जाता है, और सीमित होकर के पता हो जाता है कि अब अमुक जन्मों के बाद में ये मोक्ष में जाने वाली आत्मा है। सीमित संसारी, परित संसारी। तो हम जो इतने जन्मों से भूल कर रहे हैं, बचपन में उन गुड्डे गुडियों के खेल को छोड़ा और बड़े गुड्डे गुडियों को पकड़ लिया, फर्क तो कुछ नहीं आया। अज्ञानता तो यूं ही है, नादानी तो यूं ही है, बचपना तो यूं ही है। और परमात्मा की वाणी हमें सत्य का बोध करा रही है। वो जोहरी हमें सच्ची परख सिखा रहा है। और जिस दिन परख में आ गया, फिर हम नहीं कहेंगे कि आप संसार छोड़ो, संसार के मोह छोड़ो, नाशवान चीजों से मन लगाना छोड़ो। हम नहीं कहेंगे, आप अपने आप ही कह दोगे कि गुरुदेव, जिसमें हमने सार समझा था इसमें असार है। अपने आप जब परख आ जाएगी तब, जब समझ आ जाएगी तब। जब तक समझ नहीं है तब तक संसार में सार है, और समझ आने पर संसार में असार है। अब कितनों को संसार असार लगेगा, वो तो
चातुर्मास के बीच में या चातुर्मास के बाद में पता चलेगा। अब ये जितनी सभा है इसमें से कितनों को यह भान हुआ कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, कितनों को जागना है, कितनों को निकलना है, कितनों को बढ़ना है, या यूं ही इस संसार रूपी कुएं में गिरे रहना है, पड़े रहना है। डोरी आई है निकालने के लिए, लेकिन आप डोरी को पकड़ोगे नहीं तो ऊपर कौन निकालेगा। इतना तो पुरुषार्थ करो कि धर्म की डोरी को पकड़ तो लो। गुरु का काम खींच के निकालना है, लेकिन डोरी नहीं पकड़ोगे गुरु कैसे निकालेगा। लेकिन हम डोरी पकड़ने को भी तैयार नहीं है। डर लगता है कि महाराज जी कहीं तुसी खिंच लिया, फिर हम उसी में पड़े रहना चाहते हैं। एक बार एक जंगल में एक महात्मा जी केकड़े पकड़ करके लाए। केकड़े टोकरी में भर लिए, बहुत सारे केकड़े थे। और आश्रम में आने के बाद में उन्होंने वो जो टोकरी का ढक्कन था उसको खोल दिया। अब शिष्य बोले कि अरे गुरुजी, ये आपने क्या किया? अरे इतने सारे केकड़े आप पकड़ करके लाए और आपने ढक्कन खोल दिया। ये सारे केकड़े निकल करके भाग जाएंगे, सारे आश्रम में फैल जाएंगे, सारे भाग जाएंगे, आपने ढक्कन क्यों खोल दिया? गुरुजी बोले बेटा, मेरे में थोड़ी अकल है अभी, मैंने इसका ढक्कन भले खोल दिया है, लेकिन इसमें से एक भी केकड़ा इस टोकरी से बाहर नहीं निकल पाएगा। कहते क्यों गुरुजी? कहते बात ऐसी है, जैसे ही कोई केकड़ा टोकरी में ऊपर चढ़ेगा, बाहर निकलने लगेगा, तो नीचे का केकड़ा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेगा। नीचे वाला केकड़ा उसको निकलने नहीं देगा। निकल के तो दिखाए कोई केकड़ा, जैसे वो निकलने लगेगा नीचे वाला उसको टांग पकड़ कर सीधा नीचे किधर जाता है। इसलिए भले ये टोकरी खुली है पर कोई निकल नहीं पाएगा, क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत है। तो हम उस टोकरी में तो हैं, निकलना भी चाहते हैं, लेकिन संसार का मोह, ये परिवार का मोह, ये अपनेपन का मोह, ये शरीर का मोह, साधनों का मोह, ये ऐसे केकड़े हैं कि हमारी टांग पकड़े फिर नीचे। अरे इतनी जल्दी क्या, अभी 2-4 साल और देख ले संसार, बाद में देख लेंगे। अभी बेटे की शादी हो जाए, अभी घर में बहू आ जाए, पोते का मुंह देख ले, फिर आगे देखेंगे। थोड़ा बहुत घर में धर्म कर लेंगे, हो जाएगा कल्याण अपना। तो हम आगे टाल देते हैं, अगले भव में टाल देते हैं। लेकिन कल नाम काल का, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन क्यों खोए। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन क्यों खोए। जिन घड़ियों में पुण्य कमाना, उन घड़ियों को क्यों खोए। तो ये घड़ियां वापस आने वाली नहीं है। जो समय निकल गया सो निकल गया। चातुर्मासिक 14 आई निकल गई, चौमासा शुरू हुआ निकल गया, आज 15 दिन पूरे हो गए। पता लगा समय का, 15 दिन पूरे हो गए। आप तो उपवास करते हो इसलिए एक दिन गिनते हो, पता चलता है आपको। ब्यासने का दिन पता नहीं चलता, उपवास का तो पता चलता है। लेकिन देखते ही देखते चातुर्मास का 1 महीना निकल जाएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी निकल जाएंगे। और फिर आप हमको विदाई देने के लिए आओगे, महाराज साहब जल्दी आना, महाराज साहब फिर पधारना। 2-3 दिन आंख के अंदर आंसू भरेंगे, फिर उसके बाद में वो भी भूल जाओगे। फिर अपने गुड्डे गुड्डियाँ लेकर के, पोते दोते लेकर के चलो भी अपनी दुनिया में रवाना। महाराज जी ऐसी चमासा होया सी, बड़े प्रोग्राम होए सी, रोज असी जाते सी, तुसी नहीं आते सी, बड़ा मजा आता सी उत्ते, बहुत वधिया सीगा सब उत्ते। बस वो गल्ला ही गल्ला रह जानियां, यादें रह जाएंगी, लेकिन जो पाना था, जो सीखना था, वो तो धरा रह गया और बातें याद रह जाएंगी। आइए कुछ जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, कुछ अपने असमझ को दूर करने का प्रयास करें, और जो कोहेनूर है, जो रत्न है, उनकी सच्ची परख करके और आत्मा के इस खजाने को हम प्राप्त करें और बाहर के कांच के टुकड़ों का हम त्याग करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ में अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूं। कहते हैं जीवना 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लघु कर्मी, एक होते हैं भारे कर्मी।
एक होते हैं लघु कर्मी, दूसरे होते हैं भारे कर्मी। लघु कर्मी उसे कहा जाता है जो ऐसी ऐसी वैराग्य वाहनी, संसार की असारता को समझाने वाली, मन को मोक्ष के साथ जोड़ने वाली, संसार की अपेक्षा संयम में सुख बताने वाली ऐसी वाणी को सुन करके तुरंत संयम लेने का भाव हो जाता है। वो जीव होते हैं लघु कर्मी। सुना नहीं और इतना वैराग्य समाया, सच में संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सुख है तो वो तो धर्म में है, वो कोई धन में नहीं है। ऐसी देशना को सुनने के पश्चात जिसके मन के अंदर वैराग्य भावना प्रस्फुटित हो जाती है, समझ लेना वो लघु कर्मी है। अरे जम्बो स्वामी जी ने कितनी बार वाणी सुनी थी भाई? केवल एक बार ही सुधर्मा स्वामी जी की वैराग्यमयी देशना को सुना और उनकी सगाई हो चुकी थी 8 लड़कियों के साथ में। इस पंचम काल के अंदर सुधर्मा स्वामी जी की देशना का पान करके सबसे ज्यादा एक साथ में दीक्षा लेने वाले जम्बू स्वामी जी। आप कहेंगे कैसे? अरे 8, 10, 25, 50, 100 दीक्षा तो आज भी देखते हैं। उन्होंने एक साथ में कितनी दीक्षा हुई थी पता? आई कानों में, और बहनों को पता होता है। एक साथ में 527 व्यक्तियों ने दीक्षा ली। 527। 8 उसकी पत्नियां, रात्रि को शादी हो गई है, वो कहती हम समझा लेंगे एक को। 8 मिलकर कर एक को समझा नहीं सकती हैं? समझा लेंगी, कोई बात नहीं, परंतु वो नहीं समझा पाई। अगर वो एक कहानी सुनाती है संसार की, तो एक कहानी वैराग्य की सुनाता है जम्बू स्वामी। जिस कारण से 8 पत्नियों ने, 8 पत्नियों के 8 ही लड़कियों के माता पिता ने, कितने हो गए बोलो? इनको तो कैलकुलेटर सबको देना पड़ेगा। 8 पत्नियां, 8 पत्नियों के माता पिता, जम्बू स्वामी जी, जम्बू स्वामी के माता पिता कितने हो गए हैं? अभी जोड़ने में टाइम लगा। और जिस दिन इनकी शादी हुई थी, इनके घर के अंदर प्रभव कुमार 500 चोर इनके घर में चोरी करने के लिए आए हुए। ये बहुत धन माल आया है, करोड़ करोड़ तो सुनैया लाई थी एक एक लड़की। जिस कारण से ये प्रभव इनके घर में चोरी करने आया था 500 चोरों को साथ ला करके। परंतु जैसे इनकी आपस में वार्तालाप को सुना, धिक्कारने लगे, हम तो इनको धन लेने आए हैं और ये कैसे इतना धन होते हुए त्याग कर दिया। जिस कारण से वो भी लघु कर्मी थे। जो जम्बू स्वामी जी के बाद प्रभव स्वामी जी हमारे क्या बने हैं? पाटदर बने हैं। उस समय 500 चोरों ने भी, 27 जनों ये ने भी, 527 ने एक साथ में अगले दिन दीक्षा को ग्रहण किया। कितनी बार वाणी सुनी? और आपको कितने दिन हो गए सुनते? कितने दिन हो गए? जहां थे वहीं के वहीं, परंतु थोड़ा परिवर्तन तो आ गया। देखो भाई पहले दरी पे बैठते थे, अब कहाँ बैठ गए? अब बैठ गए आसन पे। अब धीरे धीरे कहाँ चढ़ जाना है? अब धीरे धीरे महाराज जी के पास भावना बाणी है। अरे चौमासा पूर्ण हुआ नहीं, हम तो महाराज जी के साथ चलेंगे, हमें साथ ले चलो। तो इस रीति से जो लघु कर्मी जीव होते हैं, उनके मन के अंदर धर्म करने की बड़ी शीघ्रता से भावना पैदा हो जाती। और यहाँ पर हमने कहा 8 तप करने हैं, तो कितने 8 रोज के। रोज मेरे पास 2 अठम आ जाते। मैं कहा 2 अठम लेके मैं क्या करूं? मुझे बहुत लंबा चलाना है, मुझे पूरा चमासा चलाना, मैंने 1 अठम लेना है। कल उसको मना किया, मैं कहा 1 अठम दूसरा करना है ना तो मैं तेरे को आगे दे दूंगी। 8 की लड़ी के अंदर 8 का भी तांता लगा हुआ है। आंबिल के अंदर कहना क्या,
हमारी ऐसी ऐसी श्राविका आए हुई हैं जो लंबी लंबी ओली करके यहाँ पर आकर के एक दिन भी इतनी मिठाइयां बनती हैं, इतने मिष्ठान बनते हैं, इतने फरसान बनते हैं, उन्होंने मुख के अंदर नहीं डाला। जितने दिन हो गए उतने दिनों से उनके आंबिल का तप चला। ऐसे ही आंबिल और अठम के प्रभाव से आने वाले संकट वो कट जाते हैं। चारों ओर पानी आया, कितना पानी आया, कितने गांव के गांव कहते बह गए, कितनी ही दुकानों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर पानी चला गया। और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की पुण्याई से, यहाँ पर तप के प्रभाव से अभी तक पूरी सुख और शांति। तो किसके प्रभाव से? ये तप के प्रभाव से होता है। अभी यहाँ पर जो जो आराधना कराई जाए वो सारी आराधना के अंदर हमारा भाग होना चाहिए, हमारी पुण्याई उसके साथ बंधनी चाहिए। ये सामूहिक पुण्य बांधने का सुंदर सा अवसर होता है। समय आएगा आपको बताऊंगी सामूहिक पुण्य कैसे बांधा जाता है। काम करता है एक जाना, लाभ मिलता है सब जनों को। ये सामूहिक पुण्य आया कहाँ से? समय आने पर आपको सामूहिक अष्टप्रकारी पूजा का संगीतमय आयोजन है और जिसमें सभी को जुड़ना है। परमात्मा की भव्यतम पूजा, जिस प्रकार किसी भी परमात्मा का कल्याणक होता है तो देवता यहाँ पृथ्वी लोक पर आकर के परमात्मा का कल्याणक मनाने के बाद में नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। और नंदीश्वर द्वीप में जहाँ पर शाश्वत जिन मंदिर हैं, शाश्वत प्रतिमाएं हैं, 52 जिनाले हैं और वहाँ पर 8-8 दिनों तक परमात्मा भक्ति का 28 महोत्सव मनाते हैं। खूब परमात्मा की पूजा रचाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। उसी तरह से वह अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करते हैं, आत्मा का कल्याण साधते हैं। तो हम भी ऐसे परम परमात्मा की अनुपम भक्ति अष्टप्रकारी पूजा के द्वारा यहाँ पर आने वाले रविवार को करेंगे। जिनको भी इस पूजा में जुड़ना है वह अपने नाम जल्दी से जल्दी लिखा दें, जिसके लिए एक परिवार के लिए नकरा जो है वो 2100 रुपये की राशि कल घोषित की थी। तो अपने नाम जल्दी लिखा दें ताकि उसी अनुसार सारी व्यवस्था यहाँ की पूजा की जा सके। जो सामग्री है वो सब यहीं से उपलब्ध की जाएगी। आपको अपने घर से भी, स्वद्रव्य से भी, घर से भी लानी है तो आप अपना मिठाई, फल और चावल, घी ला सकते हैं। तो वो भी अपनी तरफ से भी ला सकते हैं और यहाँ से भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसा जिसकी भावना होगी वैसा कर दें। मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। जय बोलो आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज